हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डीबीएमएस सीरीज। ये हमारा लेक्चर 17 नंबर है। और पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था ईआर डायग्राम रिलेशनशिप में वन टू वन, वन टू मेनी और मेनी टू वन रिलेशनशिप के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेनी टू मेनी रिलेशनशिप के बारे में, जो एक थोड़ा इम्पॉर्टेंट और थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का रिलेशनशिप है। इस लेक्चर में हम देखेंगे मेनी टू मेनी रिलेशनशिप का डेफिनेशन, रियल लाइफ एग्जांपल्स, टेबल डिजाइन, ईआर डायग्राम एंड हाउ इट इम्प्लीमेंटेड इन अ रिलेशनल डेटाबेस। ये सब कुछ आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम ईआर डायग्राम में आगे फर्दर टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। तो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, जो आप अपने सेमेस्टर एग्जाम और इंटरव्यू क्वेश्चंस में डायरेक्टली आंसर इसको समझ के दे सकते हैं। तो बेसिकली इन अ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन वन एंटिटी आर रिलेटेड टू मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन अनदर एंटिटी, और इट अलाउ बोथ साइड ऑफ द रिलेशनशिप टू हैव अ मल्टीपल लिंक्स। मीन्स मेनी टू मेनी रिलेशनशिप का मतलब होता है एक एंटिटी के कई रिकॉर्ड्स दूसरी एंटिटी के कई रिकॉर्ड से लिंक्ड हो सकते हैं। और जैसे कि एक स्टूडेंट कई कोर्स में इनरोल कर सकता है और हर कोर्स में कई स्टूडेंट हो सकते हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई स्टूडेंट है, वो मेनी कोर्सेज पे इनरोल कर सकता है। आप अपने कॉलेज में आप बहुत सारे कोर्सेज में इनरोल करते हैं अपने सेमेस्टर वाइज, और हर कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट इनरोल्ड होते हैं। तो ये होता है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। और इट डज नॉट डायरेक्टली सपोर्टेड इन अ रिलेशनल मॉडल्स नीड्स टू जंक्शन और ब्रिज टेबल। ये रिलेशनल मॉडल्स में डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है, एक नोटेबल पॉइंट है। इसको जंक्शन और ब्रिज टेबल की जरूरत पड़ती है। और हमने जो एग्जांपल समझा अभी, स्टूडेंट कैन इनरोल इन मेनी कोर्सेज एंड ईच कोर्स कैन हैव मेनी स्टूडेंट। तो अगर आपसे कोई पूछे मेनी टू मेनी रिलेशनशिप का एग्जाम्पल, तो स्टूडेंट और कोर्सेज से बेस्ट एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता। आप डायरेक्टली समझा सकते हैं कि एक स्टूडेंट कई कोर्सेज में इनरोल कर सकता है और एक कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट इनरोल्ड होते हैं। तो ये हमारा था ब्रीफ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप का। अब हम इसको फर्दर देखते हैं कि टेबल से समझते हैं। जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर्स में टेबल से समझा था, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होता है। तो इस मेनी टू मेनी रिलेशनशिप में भी हम टेबल के एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा दो टेबल, एक स्टूडेंट टेबल और एक कोर्स टेबल, जो हमने एग्जाम्पल्स में देखा। ये दो मेन एंटिटी हैं, स्टूडेंट और कोर्स, और इनमें कोई भी डायरेक्टली मेनी टू मेनी रिलेशनशिप नहीं बना सकता, इसलिए हम एक ब्रिज टेबल बनानी पड़ेगी। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, स्टूडेंट आईडी 1, स्टूडेंट आईडी 2, स्टूडेंट आईडी 3, स्टूडेंट नेम राज, रिया, अमन, और ऐसे ही कोर्स आईडी और कोर्स नेम। तो हम जो भी ब्रिज का बात किए, इनरोलमेंट टेबल जिसको हम बोलते हैं ब्रिज टेबल, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इनरोलमेंट टेबल के थ्रू हम शो करते हैं कि कौन सा स्टूडेंट कौन से कोर्स में इनरोल्ड है। जैसे कि आप यहाँ समझ पा रहे होंगे कि स्टूडेंट आईडी 1 वो कोर्स आईडी 1 से इनरोल्ड है। सेम स्टूडेंट आईडी 1 वो कोर्स आईडी 2 से भी इनरोल्ड है, और स्टूडेंट 2 वो कोर्स आईडी 1 से इनरोल्ड है, और स्टूडेंट 3 वो कोर्स आईडी 2 से इनरोल्ड है। तो आप यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि स्टूडेंट 1 और 2 जो है वो कोर्स 1 से भी इनरोल्ड है और कोर्स 2 में भी इनरोल्ड है। और लेकिन जो स्टूडेंट 2 है वो केवल कोर्स 1 में के लिए इनरोल किया है, और स्टूडेंट 3 केवल कोर्स 2 से। तो हमने जैसे समझा था कि कई स्टूडेंट एक कोर्स में इनरोल कर सकते हैं और एक कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट इनरोल्ड होते हैं। तो जिसको हम इनरोलमेंट टेबल और ब्रिज टेबल भी बोलते हैं, इस टेबल से हमने समझा। दिस टेबल रिप्रेजेंट मेनी टू मेनी मैपिंग। तो ये था मेनी टू मेनी रिलेशनशिप का प्रेजेंटेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं ईआर डायग्राम। सेमेस्टर एग्जाम में इसे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में हम है कि जो रेक्टेंगल शेप में होता है वो एंटिटी होता है। तो यहाँ पे दो एंटिटी कौन कौन से हैं, एक स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे दो एंटिटी दिख रहे हैं, एक स्टूडेंट और एक कोर्स।
और ये जो इनरोल्स है ये क्या है, ये रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है जो डायमंड शेप के अंदर होता है। तो यहाँ पे जो दो एंटिटी है स्टूडेंट और कोर्स और बीच में इनरोल्स जिसको हम रिलेशनशिप बोलते हैं, ये ये भी एक ब्रिज टेबल इसके लिए ही बनाना पड़ेगा। तो हम अभी क्या देखें कि स्टूडेंट और कोर्स के बीच जो डायमंड शेप में रिलेशनशिप है इन रोल्स, और स्टूडेंट साइड में एम और कोर्स साइड में एन लिखा होता है, और ये डिनोट करता है मल्टीपल स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। यही होता है हमारा मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ओके, तो हमने टेबल फॉर्मेशन भी देख लिया और ईआर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया। अब हम बात करते हैं इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स को, क्योंकि रियल लाइफ एग्जांपल्स बहुत बार इंटरव्यू क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि आप कोई ऐसा रियल लाइफ एग्जांपल बताइए मिनी टू मिनी रिलेशनशिप का। तो उसमें आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। रियल वर्ल्ड सिनेरियो, जैसे स्टूडेंट कोर्स एग्जांपल को हमने समझा कि एक स्टूडेंट कई सारे कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं और एक कोर्सेज में बहुत सारे स्टूडेंट इनरोल्ड होते हैं। सेम डॉक्टर पेशेंट विजिट्स, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, डॉक्टर जो होता है ट्रीट मल्टीपल पेशेंट, एंड सेम एक पेशेंट जो होते हैं बहुत सारे डॉक्टर के पास भी विजिट करते हैं। तीसरा जो है हमारा प्रोडक्ट और सप्लायर, मींस प्रोडक्ट सप्लाइड बाय मल्टीपल सप्लायर, कोई प्रोडक्ट जो है वो मल्टीपल सप्लायर उसको सप्लाई कर सकते हैं। सेम लास्ट जो है वो एक्टर और मूवी, इसमें आप क्या दे सकते हैं, एक एक्टर वर्क्स इन मल्टीपल मूवीज और ईच मूवी हैज मल्टीपल एक्टर्स। जैसे किसी एक मूवी में मल्टीपल एक्टर काम कर सकते हैं, जैसे एक बहुत पुरानी मूवी है ओम शांति हो, उसमें मल्टीपल एक्टर्स काम किए हैं, और एक एक एक्टर एक मूवी में भी काम कर सकता है। तो एक्टर वर्क इन मल्टीपल मूवी एंड ईच मूवी हैज मल्टीपल एक्टर्स। तो ये सब एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिससे हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो यही था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। इसमें हमने सबसे पहले समझा कि व्हाट इज मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, और हमने इसको भी देखा कि इसमें जंक्शन टेबल का नीड क्यों है, और हमने फिर देखा टेबल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग इनरोलमेंट एग्जाम्पल। ये इनरोलमेंट टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। उसके बाद हमने ईआर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी समझा, कैसे स्टूडेंट इनरोल करता है कोर्स में, और कैसे हम जो रेक्टेंगल शेप में स्टूडेंट और कोर्स को एंटिटी बोलते हैं, इनरोल्स को हम डायमंड शेप में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम रिलेशनशिप बोलते हैं। ये सब हम पिछले लेक्चर्स में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हमने रियल लाइफ केसेस देखे एंड उसके इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक देखे, जैसे स्टूडेंट कोर्स, डॉक्टर पेशेंट, प्रोडक्ट सप्लायर और एक्टर मूवी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर्स, और आगे के लेक्चर में हम और ईआर डायग्राम को डिटेल में देखेंगे, जैसे ईआर मॉडल का रिकर्सिव रिलेशनशिप क्या होता है, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो आपको और ये लेक्चर्स आपके कॉलेज एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको आप अपने इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम और ईआर डायग्राम को फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।